सत्यनारायण जी के साथ से सब हो गया। साधु की स्त्री दुखी थी और घर घर जा कर के जो भी भिक्षाटन में मिलता उसी से खा कर के गुजारा बसर करती थी। एक दिन उसको भिक्षाटन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जो 10, 20, 50, 100 लोगों को खिला करके खाता था, ऐसा स्थिति आ गया कि अगल बगल से मांग करके जो मिलता हो उसी से खाना पड़ता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक था, 2 बेर खाती सो 2 बेर खाती। 2 बेर खाते थे जो 2 बेर खाती थी। तो ऐसा स्थिति आता, दिन को बदलने में, समय को बदलने में बेसी समय नहीं लगता। साधु के साथ में ऐसा हुआ, ये पेट जो है ना ज्ञान से नहीं भरता। इस पेट को जब भी भरना है तब अन्न से ही भरेगा, धन से भी नहीं भरेगा। और जब ये पेट भरा रहता है तो मस्तिष्क भी अच्छा से काम करता है, मुंह से भी अच्छा मीठा वाचन निकलेगा। और पेट में यदि इधर उधर होगा तो सब सारा सिस्टम फेल हो जाता है। भिक्षाटन मांग करके गुजारा बसर करना पड़ रहा था। एक दिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो लीलावती की पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई और वहाँ जा कर के उसने भगवान सत्यनारायण जी को देखा पूजा होते, तो सोची कि यहीं बैठ करके थोड़ा प्रसाद तो मिल जाएगा, इसी से पेट भर लेंगे। और हम लोग ये सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि जो राह में चल रहा है, अगर पूजा हो रहा है और प्रसाद बट रहा है तो जो राह से जा रहा है उसको जरूर से प्रसाद देना। थोड़ा से थोड़ा में थोड़ा भी दो, लेकिन कोई लौट कर ना जाए, इस सबको ध्यान रखता है। और वो बेचारी इसी आशा में वहाँ बैठी कि चलो प्रसाद मिलेगा तो इसी को खाएंगे तो थोड़ा पेट भरेगा। प्रसाद को खाई, पूजन समाप्त होने के बाद थोड़ा अपने माता के लिए भी ली। इस कारण से देर हुआ और जब घर में गई तो लीलावती अपनी पुत्री को अत्यंत फटकारती रही कि तेरे रथ में क्या है, इतनी रात तक तो कहाँ रही। तब वह कहते कि हे माते, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले भगवान जी के पूजन को मैंने ब्राह्मण घर में देखा है, मैं वहीं पर थी। और ऐसा कहकर के अपने साथ जो कुछ प्रसाद कंस लाई थी अपनी माता को दे दी। लीलावती अपने कन्या कलावती के वचन को सुनकर कर भगवान जी के प्रसाद को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसको याद आया कि पहले से हमने भगवान जी का पूजन करने को जो कहा था अभी तक नहीं किया, कहीं इसी के कारण तो तकलीफ नहीं हो रहा। सो मन ही मन उसने भगवान जी का पूजन किया। भगवान जी का पूजन करने के लिए आपको सामने में बहुत सारा चीज़ चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन सबको ऐसे करेगा तो फिर शिष्टाचार ही टूट जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, किसके लिए जहाँ गंगा जी नहीं है, जो जा नहीं सकता, जिसके पास साधन नहीं, जिसके पास समय नहीं, जिसके पास लोग नहीं, सब कोई बोलेगा तो कैसे चलेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ जो है निर्धारित होता है, कौन चीज़ किसके लिए कब ठीक है और कौन चीज़ किसके लिए कब खराब है। उसने मन ही मन पूजन किया। मनसा वाचा कर्मणा हस्तभ्याम पदभ्याम, मन से, वचन से और कर्म के द्वारा भगवान जी का पूजा होता है। तो मन, भगवान जी तो जानते हैं कि हमारे भक्त के पास नहीं है तो कहाँ से चढ़ाएगा। पान नहीं तो पान का डंठी से भी पूजा होता है। किसके लिए? जिसके पास पान को लाने का सामर्थ्य नहीं है। अगर आपका डंठल फेंका हुआ है उसको भी वो धो करके चढ़ाएगा तो भगवान जी उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं। सबरी का जूठा बैर खाया जा सकता है, इसका मतलब सबरी का जूठा बैर भगवान जी खाने लगे तब कभी का अच्छा मिलेगा ही नहीं। लोग कहता भी उनका खाए तो हमारा क्यों नहीं खाएंगे, तो उनका जैसा आपको बनना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपना तुलना किसी और के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हैं और वो है, उसके जैसा आप कभी भी नहीं हो सकते। सब कोई अलग है। मन ही मन पूजन की और उस पूजन से भगवान संतुष्ट हुआ। राज चंद्रकेतु को स्वप्न देखे, हे राजन कल सवेरे इन सज्जन बने को छोड़ देना और जो धन लिया हुआ भी दे देना। राजा स्वप्न देखते ही बेचारे प्रातःकाल राजा ने सभा के मध्य में बैठ करके मंत्रीजनों को स्वप्न सुनाए, बंधे हुए बने को छोड़ने का आदेश दिया। जितना धन लिया था उसका दुना धन देकर कहा कि अब आप लोग अपने घर को जाएं। ये दोनों बनिया महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके कहते हैं कि आपकी कृपा से जाते हैं। इति श्री तृतीय अध्याय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि साधु बनया बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बिना किसी कारण का पकड़ा गया, बिना किसी पारस का छूट गया, उल्टा दोगुना धन भी प्राप्त हुआ। इस संसार में कोई सम्मान का प्रेमी है, कोई धन का प्रेमी, कोई ज्ञान का प्रेमी, कोई भूख का प्रेमी, नाना प्रकार का प्रेमी लोग है।
आपको पैसा प्राप्त होगा तब आप खुशी होंगे, आप कोई सम्मान को प्राप्त करने से संपन्न होता है, खुशी होता है। सबका अलग अलग चाह होता है, लेकिन साधु का चाह एक ही था, धन। तो साधु को भगवान जी भरपूर धन दिए, दुगुना धन प्राप्त हुआ। इस संसार में फ्री का चीज़ बहुत देर तक बचता नहीं, हर चीज़ अपना कीमत लगा लेता है, और संसार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। ठीक तरीके से साधु मेरा को मुँह है। ये अहम आया कि हमारे पास से इतना धन, हमारे जैसा कोई धनी नहीं, हमारे जैसा कोई दानी नहीं, थोड़ा दानी भी बनना है। और इसी कारण से साधु भाव उपस्थित लोगों को धन दान करके संतुष्ट किया। और जब आगे बढ़ने लगा उसी समय में साधु की शिक्षा है हेतु दंडी का वेश धारण करके भगवान जी पूछते तुम्हारी नाव में क्या है। उसी समय साधु का अहंकार खूब बढ़ता है, वह कहता है कि आपको धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में तो लता पत्रादि है। इस संसार में सब कर्म कर लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ चलेगा, लेकिन अहंकार का शिकार नहीं होना है। क्योंकि जो जिस दिन अहंकार का शिकार हो गया, सबसे पहले वो अपना पैर ही अपने लिए ही गड्ढा खोदना चालू करता है। विनाश की जननी विनाश की माता का नाम था अहंकार। और आज तक इस संसार में अहंकार किसी का टिका नहीं। साधु को अहंकार हुआ कि हमारे जैसा धनी माने और दानी नहीं। भगवान जी पूछे नाव में क्या हुआ, कहता है उसी समय कि मेरे नाम में लता पत्र आदि है। भगवान जी बोले तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के वहाँ से समुद्र के समीप से बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करते हुए सारा नाव को ऊपर उठा हुआ देखकर साधु बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। जो ही नाव में प्रवेश करता है तो ही नाव में धन की जगह लता पत्र को देख मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर पड़ता, फिर सच्चे को चिंता करता, आखिरी सबके। इस संसार में हर गए हुए चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं, केवल जो आज समय बीत रहा है ये, और एक बार इस शरीर से प्राण निकल जाए तो दोनों को आप फिर से जी नहीं सकते। प्राण वापस लौट नहीं सकता, और जो समय बीत रहा है वो फिर से आप वापस इसको नहीं पा सकते। इसके अलावा गया हुआ धन, सम्मान, ज्ञान सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कभी प्राप्त नहीं होती। और हम लोग इसी चीज़ के अहमियत को, इसी का महत्व को हम लोग पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, और ना ही दूसरे को हम लोग समझ पाते। बहुत आनंद का बात है तो भी हम लोग पीखा कर अपने शरीर को ही नष्ट करते हैं। बहुत गम है तो भी अपने शरीर को ही नष्ट करते हैं। कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही बराबर चल रहा है, ऊंच नीच कुछ नहीं पता चल रहा, तो भी शरीर के साथ हम लोग हर समय अपने शरीर को ही नष्ट करते हैं। शास्त्र कहते हैं शरीर है तो ही सब कुछ है। सुख दुख आनंद संसार जो भी अपना पराया सब कुछ है जब तक ये शरीर है, इसलिए हर हाल में शरीर को करने की आदत है। साधु को इस नाना प्रकार के ज्ञान से सब समय कहीं न कहीं परेशानियां हो रही हैं। अहंकार के चक्कर में अपना धन नष्ट करके अपने आप को नष्ट करने का चक्कर जब लगाने लगा तो साधु के दामाद साधु से कहते कि व्रत का शोक न करे, ये उन्हें दंडी महाराज में साधुदेव चलिए, उन्हीं के शरण में चले, उन्हीं से मनुष्य बड़ा उसको ही कहा गया है जिसके सामने कोई आकर के जब झुक जाता है तो आप उसको सामने वाला आपके पास आकर के झुका हुआ सरेंडर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको उठाने के लिए थोड़ा झुकते नहीं, तो आपके ऊपर ही बड़ा का त्याग उस समय उस व्यक्ति को मरा हुआ कहा, जिसका विवेक इस संसार में बड़ा वही है जो झुकना जानता है या झुकता है समय, और जो तना रहता है ये मृत्यु की निशानी। कोई भी मरा हुआ चीज झुकता नहीं है, मरा हुआ चीज अकड़ा रहता है। संसार में भगवान करते सब समय झुके रहते हैं। जब तक आप झुके रहिएगा तब तक आपका कल्याण है, और जिस दिन आप तन कर खड़े होते हैं आपका संहार करने के लिए भी सामने से खड़ा होता है। साधु के साथ में ऐसा हुआ, लेकिन जैसे वो अपने दामाद की बात को सुना, अपने दंडी के पास गया और उनको प्रेम से प्रणाम करके आदर को बचला कि जो भी हमने कहा मैंने उस गलती को क्षमा कीजिए। भगवान जी उनके मेरे संतुष्ट में हमारे वांछित वर दिए,
साधु नाम देकर के संतुष्ट हुआ कि चलो मेरे पास भाई धन आ गया, और संतुष्ट होकर के भगवान जी को प्रणाम करके उस धन को संभाल करके अपने देश के लिए चल दिया। और जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो चूंकि व्यापारिक मार्ग समुद्र का मार्ग था, बहुत दिन में आना और जाना होता था, तो वह शुभ समाचार अपने स्त्री के पास पहुंचाया गांव में कि जाकर कह दो कि हम लोग आ चुके हैं। तो उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रही थी। बहुत दिनों के बाद पति प्रदेश से लौटे थे, इसलिए पत्नी के मन में एक कौतूहल उत्पन्न हुआ दर्शन का, और इसलिए सत्यनारायण जी का पूजन को बीच में छोड़कर पति दर्शन को चली जाती है। कलावती के भी स्वामी आए हुए थे, लेकिन वह माँ के आगे उसका कुछ नहीं चला, सो वो जितना जल्दी हो सका पूजन को समाप्त की, और फिर से वो अपने पति को दर्शन को गई, लेकिन प्रसाद को त्याग करके। इस कारण भगवान सत्यदेव क्रोधित हुए, और इस क्रोध के फलस्वरूप उसके पति को नाव सहित धन सहित जल में हरण कर लिए। और जब कलावती वहाँ जाकर के अपने पति को नहीं पाती तो बड़े शोक से रोते हुए भूमि पर गिर पड़ती है, और फिर सचेत हो चिंतन करती है आखिर सब कैसे हो गया। तो सब कोई मन में विचार करने लगा आखिर ये सब कैसे हो रहा है। नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे, साधु भी चिंतित हुआ, और साधु की स्त्री लीलावती अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही थी कि अभी भगवान जी के पूजन को छोड़ करके हमने आए रहा कैसे से कैसे हो गया। और यहाँ कलावती जो है अपने स्वामी के नष्ट होने से अत्यंत दुखी हो अपने पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। तब कन्या के चरित्र को देख करके साधु बनिया बारम्बार भगवान जी को जब अनुरोध करते हैं तो भगवान जी कृपा से आकाशवाणी होती कि तुम्हारी कन्या प्रसाद त्याग कर परिदर्शन को आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि ये घर जाकर के पुनः प्रसाद का करावे तो अपने पति को निस्संदेह पाएगी। कन्या आकाश मंडल के वचन को सुन करके घर में जाकर के भगवान जी के प्रसाद ग्रहण किया, और वहाँ से आकर के अपने पति को पूर्ण रूप से देख संतुष्ट पिता से कहती है कि अब आप लोग शीघ्र घर चले, और इस तरह से घर में जाकर घर महीने में भगवान जी का पूजन करते हुए उसको सुख पा करके अंत में सत्य हो गए। चतुर्थ अध्याय। बोले श्री शंकर भगवान की। तो शिशु जी कहते साधु बने, बड़ा ही प्रसन्न हुआ। और इसके बाद में तुंगनद नामक एक राजा जो थे सत्यनारायण जी के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाए। एक दिन वह राजा वन में जाकर के अनेक पशुओं को मारकर एक बट वृक्ष के नीचे भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन को देखे, जिसको कि ग्वाला लोग बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त से भक्ति पूर्वक कर रहे थे। परंतु राजा देखते भी वहाँ अहंकार से नहीं गए और न ही भगवान सत्यनारायण जी को प्रणाम किए। जब ग्वाला लोग भगवान जी का पूजन कर लिए और राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, यह सोच करके कि इन ग्वालाओं के हाथ का दिया हुआ प्रसाद हमारे जैसा राजा कैसे ग्रहण करे। सो प्रसाद वहाँ पड़ा रह गया। प्रसाद का अपमान भगवान जी का अपमान, और इस अपमान के फलस्वरूप उस राजा के धन पुत्र राजपाट धन जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। तब राजा अपने मन में विचार किए कि कैसे हुआ, तो हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, हमसे अच्छा हमको कोई नहीं। कभी कभी नेता लोग जो बोलता है, अभी बोल रहा था इलेक्शन गया है कि आत्मा की आवाज़ पे बोला अंतरात्मा की आवाज़। लेकिन वही नेता लोग यदि अपना आत्मा का आवाज़ अपना सुन लेगा तो अपना वोट अपने को ही नहीं देगा। ये हमारा अंतरात्मा अंतर मन जो है हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का साक्षी है। जब हम लोग अंतर हृदय पे हाथ रखते हैं तो 5-7 वर्ष की अवस्था से लेकर के अभी तक कब किसके साथ हमने गलत किया या किसने हमारे साथ गलती किया, ये एक बार में पता चलता। एकदम पिक्चर टीवी को तो पहले किसी में होता था, इधर उधर अभी भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है स्क्रीन वाला, लेकिन ये पिक्चर कभी भी गड़बड़ नहीं। तो जब आप ऐसा कुछ कर्म किए होंगे, लोग देखे होंगे, तब आपको कोई कहेगा कि आप अच्छे या गलत काम किए हैं। लेकिन कोई मन के भीतर में यदि आप कुछ सोच लिए उससे तो सामने वाला ऐसा कोई अभी तक यंत्र नहीं बना कि मन के भीतर में आप क्या सोच रहे हैं इसको पढ़ा जा सके।
तो राजा को जितने भी ज्योतिष ब्राह्मणों से मिले हमारी स्थिति दुर्दिन का कारण क्या है, कोई नहीं बता पाया। तब एक जने बोले कि भाई आप अपने ही विचार करो कि आपने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिससे सोते राजा तो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और ये राजा भी बहुत धार्मिक थे। तो राजा जब विचार करते हैं कि कोई गलती नजर नहीं आता, केवल इतना ही नजर आता है कि उन्होंने प्रसाद नहीं दिया, तो उनका प्रसाद न लेकर के उनका अपमान। इस संसार में 2 रोटी कम चलेगा, लेकिन सम्मान तो पशु भी सम्मान आदमी का तो बात नहीं, सब कुछ सम्मान का होता है। आज यहाँ भी जितने लोग आए सब कुछ सम्मान के, सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सम्मान को कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। राजा को जैसे ही ज्ञान हुआ, राजा सब कुछ छोड़ करके उन ग्वालाओं के पास गए, वन में जाकर के उन अहिरों के सामने जाकर के उनके साथ मिलकर के उनसे क्षमा मांगी और उनके साथ मिलकर के फिर से भगवान जी का पूजा किया और उनके हाथों के साथ दिया हुआ प्रसाद को ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद फिर से राजा सोच रहे थे ऐसा कैसे संभव है, उन ग्वालाओं का दूध दही घी खा करके आप अपने शरीर को बना करके कितने राज्यों को जीत लिए, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, उसमें अशुद्धि नहीं थी। लेकिन जिस दिन वो अपने हाथ से प्रसाद आपको देता है तो उस प्रसाद में लगता है कि ये वाला और हम कहाँ राजा, ऐसा कैसे। तो राजा को समझ में आया, शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं जिस दिन समझ में आ गया उसी दिन से अपने आप को सुधार लीजिए। जो आगे बीत चुका उसको भूल जाइए और अभी से भी अच्छे पद पर अच्छे कर्म पर सब कुछ करते हुए आगे बढ़िए। कल का दिन भी अच्छा ही होगा। राजा का भी धन पुत्रादि से युक्त होकर के इसलिए सुख होकर के अंत सत्वलोक हो गया। तो जो प्राणी अति दुर्लभ भगवान जी का पूजा करता, दुर्लभ इसलिए क्योंकि चाह करके भी हम लोग नहीं कर पाते। जितने भी अच्छे काम उसके लिए हम लोग मुहूर्त निकालते हैं और जितने भी गड़बड़ काम उसके लिए हम लोग मुहूर्त नहीं निकालते, चट मंगनी पट गया और अभी मन किया अभी कर लेना है। जिस काम को जितने ही लोग रोकते हैं उस काम को उतने ही हम छिप के और जितना जल्दी लड़ झगड़ के कर लेते हैं। और जिस काम को करने के लिए जितने लोग हमको प्रोत्साहित करते हैं उस काम को हम लोग उतना ही करते कि अच्छा आराम से करें। भगवान कहते हैं कल किसी ने देखा नहीं, धर्म का काम करने के लिए टालो मत। टालना उसी को है जो धर्म का काम नहीं अधर्म का काम है, जिससे किसी का नुकसान हो, कभी किसी का पैर खींचना हो, उसके लिए टालिए। लेकिन अच्छे कर्मों के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का जो भी कर्म हो उसके सदैव आगे एक कदम बढ़ाए। और राष्ट्र का काम आप यदि आगे बढ़ गए तो आपका राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ जाता है। आप आगे बढ़े तो आपका परिवार बढ़ा और आपका परिवार बढ़ा तो आपका एरिया बढ़ा। इसलिए आप अपने आप को सबसे अच्छे पद से लेकर के आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा। भगवान कहते हैं इसी कारण से अति दुर्लभ पूजा जो भगवान जी का करता है, भक्ति पूर्वक पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है। कथा तो वही है, केवल एक ही ज्ञान देता है। इस कथा का जो मूल सार तत्व को ग्रहण करना, अपने आप को सुधारना, आप सुधरे तो सब सुधरे। इस कारण से जो सत्यनारायण जी का पूजन करता है, कथा को सुनता है और बंधु बांधव से मधुर संबंध बनाए रखता है। जितना भी आप पूजा पाठ धर्म कर्म जितना भी ऊंचा हो जाइए, इस संसार में तकलीफ मनाने के लिए किसी का जरूरत नहीं है। लेकिन खुशी मनाना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, आप अच्छी नौकरी कर रही हैं, आपने अच्छा फ्लैट बनाया है, आपके पास गाड़ी आए, इसका सेलिब्रेशन करना है, तब तो 5 लोगों की जरूरत है। और वो 5 लोग तो कभी ना आएंगे आपका अगर उनसे संबंध अच्छा होगा तो संबंध अच्छा है। और जो संबंध अच्छा रखता है संसार में उसका कोई भी काम रुकता नहीं। आप जो सोचेंगे, भगवान जी कहते हैं कि यंगन चिंतते कामं तंतं प्रापनोति निशितम, जो आप सोचोगे वो पूरा होते जाएगा। तो पूरा कर्म भगवान जी थोड़े ही आते हैं करने के लिए। आपके जो यही सगे संबंधी जो होते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन है, सुनते ही आपके काम में हाथ बटा करके आपके काम को अपना काम समझ के करते हैं और नाम होता है कि भगवान जी कहते हैं। इसलिए समाज में अच्छा संबंध सदैव बनाए रखना है। कि तीसरी पंचम बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की। चलिए मतलब चढ़ा दीजिए और हवन कुंड बढ़ाइए बाबू, हवन कुंड बढ़ाइए, हवन कुंड बढ़ाइए।
थोड़ा पीछे हो जाइए। यूट्यूब में जाएगा फिर उल्टा और कोई बात नहीं आप ही होंगे। चलिए इसमें फोन पे ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, सबको ले लीजिए, सब बांट दीजिए। एक भी जो है ना माता जी अच्छा नहीं खत्म कीजिए, जब लीजिएगा तो बांटने दीजिएगा, ठीक है। अरे थोड़ा से इधर उधर है और कोई बात नहीं है। बोलते हैं ना उंगली पर रहेगा तो बन जाएगा, पहचान करना छोड़ दीजिए। उंगली बॉडी टेम्परेचर को टच करेगा वो और इतना गर्मी में ऐसा गलता नहीं। चलिए अब जगह नाम लीजिए। अहम यथाशक्ति सत्यनारायण जी पूजन से हवन कर्म अग्नि संस्कार अग्नि पूजन करिष्यः। वही नीचे में रखिए करिष्यः। चलिए बाबू रखिए मत जी, रखिए नीचे रखिए, बनी रही है। इधर 4-5 डिब्बा वहाँ रखो, 4-5 डिब्बा रखो, उसको ऊंचा करो। चलिए जल घुमा गिराइए मत जी, ओ मत जल घुमा गिराइए। ओम श्रीग्नेभ्यो नमः। चलिए धूप से जा ये घी से जा उतना गर्म नहीं है। बस आपने कोई दिक्कत नहीं है, खाली पता होना चाहिए गर्म है कम है। ओम नमः प्रजापते स्वाहा। थोड़ा थोड़ा माता जी इदं नमस्कंद्राय नमः स्वाहा। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। ओम श्रीकृभ्यो नमः स्वाहा। ओम सदाशिवाय नमः स्वाहा। स्वाहा बोलना है। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्याम सदाशिवाय नमः स्वाहा। ओम श्री त्र्यंबकाय नमः स्वाहा। ओम श्री मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। और एक फिर धूप निकल लीजिए माता जी, सबके कपड़े अपने करना धूप। एक आदमी थोड़ा थोड़ा करके घी देगा, ठीक है। और कोई नहीं ना, 4 आदमी हैं आप लोग, एक आदमी धूप पकड़ लीजिए और 3 आदमी दे दीजिए धूप। चलिए पूरी उड़ी बनाए हैं, घर से बनाए हैं, सभी को दे दीजिए। चलिए ये माता जी चलिए बाबू घी एक आदमी डालिए। हाँ कोई भी एक आदमी डाले ना। अरे भाई इतना मीटिंग नहीं चलता है खाने का टेबल पे बैठ करके। ये अगली देव का भोजन चल रहा है, भोजन का टेबल पे बोलेगा तू देगी कि दाल की तू देगी भात, तो जो खाना चलिए ओम प्रजापते स्वाहा। नमस्ते नमः स्वाहा। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। ओम श्रीग्नेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सदाशिवाय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मणाय नमः स्वाहा। ओम
स्वाहा ओम जन स्वाहा ओम तप स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं नमः स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणे नमस्ते नमः स्वाहा ओम धन्वते नमः स्वाहा ओम धन्वंगारकाय नमः स्वाहा ओम भंगरुणाय नमः स्वाहा ओम नंदनिपुत्राय नमः स्वाहा ओम श्री त्र्यंबकादिदेवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमर्वारुकमृतमुच्यमामृतमुच्यमादिदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री शीतलभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री सूर्यादिनवग्रहाय नमः स्वाहा ओम कलशमातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम एकत्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री मातृश्रीचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वदेवीभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वे ब्रह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वे औषधिभ्यो नमः स्वाहा ओम स्वाहा लीजिए ओम सद्यश्व माम नमः समलिप्तभ्यं पापेभ्यो जन्मजन्माभ्याम उदरे पितृसुर ज्योति अमृत जोनि घाव में अग्नि नमः स्वाहा रुदिए माता जी रखा जाएगा ये वाला धूप ये वाला रखिए जल्दी से रखिए हाँ हो गया डाल दीजिए माता जी दंडे डालिए दंडे कपड़ा बचा करके हाँ थोड़ा घी डाल दीजिए घड़ी के ऊपर में हाँ ये डाल दीजिए एक मिठाई दीजिएगा माता जी एक मिठाई दीजिएगा ये इधर से रख दीजिए सब खाएगा ठीक है चलिए थाली एगो सिक्का नीचे किनारे में रख दीजिए माता जी एगो किनारे में सिक्का रखिए कॉइन है ना कॉइन है तो किनारे में कॉइन रखिए वो थाली में कॉइन रखिए आप अच्छा करके अरे वो नीचे वाला मत तो दान हो गया नहीं सोचिए मत सोचना मना है सोचना मना है लाइक खाली उठाइए जो जेब में है आपका है ठीक है जो बैग में है वो आपका जो आज जो नीचे सब मेरा है ठीक है माता जी थोड़ा सा ये पक्का से जल चढ़ा देना है लीजिए जो हो जाए तो पकड़ लीजिए चारों में पकड़ लीजिए चलिए ओम सत्या में लीजिए और है देखो आ जाएगा क्या सकता है एक एक छोटे चलिए ओम तर्काम से देवम ब्रह्म ओम तर्काम से देवामृत चलाइए भाई हम जो बोलेंगे ओम तर्काम से देवाम ब्रह्म से तर्कामि ओम तर्काम से देवामृत से तर्कामि ओम तर्काम से वशिष्ठ तर्कामि ओम अग्नि मार्जामि दीजिए ओम अग्नि मार्जामि ओम अग्नि मार्जामि ओम अग्नि मार्जामि ओम प्रतिष्ठा जमीन पर ओम प्रतिष्ठा जमीन पर 3 बार ओम प्रतिष्ठा अपने शरीर पर दो शांति पे शांति आप शांति बहुत वाले की राज के बस चलिए इसको सब घर में छिपा दीजिएगा बाद में आरती में थाली निकालिए माता जी थोड़ा कपूर दीजिएगा कपूर कपूर यहाँ पे रखा है तो बहुत लाल वाला कागज में नहीं माता जी खड़ा हो जाइए धीरे से आप लोग खड़ा होइए हाँ पीछे से इसका जरूरत नहीं है ना
पीछे से आरती दिखाइएगा, इसका जितना पीछे रहेगा उतना कल्याण है अपनों का। चल उठा ले मोटी ये वीडियो उठा ले। तू कर रहा है वीडियो अपना भी कर रहा है। अगरबत्ती जला दीजिए। अपना भी एक बोतल है कि तुम कर रहा हो देवा वो दुआ अगरबत्ती जला दीजिए। क्या करेंगे अगरबत्ती से जला दीजिए। अरे भैया करना